श्रीमद् भगवत गीता का चतुर्थ अध्याय। चतुर्थ अध्याय में भगवान ने दिव्य ज्ञान की चर्चा की है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव को दिया। सूर्यदेव ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया। मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से समझा। अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया। ऐसा प्रतीत होता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू मेरा भक्त और सखा है। आज मैंने तुमसे कहा है क्योंकि यह बड़ा उत्तम रहस्य है या गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुन कहते हैं, सूर्यदेव तो आप से पहले हैं, तो मैं कैसे समझूं कि आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे मेरे अनेकों अनेक जन्म हो चुके हैं। मुझे तो उसका स्मरण है, परंतु तुम्हें नहीं। मैं अजन्मा अविनाशी हूँ, समस्त जीवों का स्वामी हूँ। मैं प्रत्येक युग में अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता रहता हूँ। जब भी जहाँ भी धर्म का पतन होता है, तब तब मैं अवतरित होता हूँ। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का नाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। जो मेरे दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता। मेरा परम धाम तो प्राप्त होता है। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी रूप में उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं। इसके फलस्वरूप देवताओं की पूजा करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। प्रकृति के तीनों गुणों कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा मानव शरीर में 4 विभाग रचे हैं। पहला ब्राह्मण, जिसमें सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्यों का वर्ग आता है, जो सतोगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाए। क्षत्रिय, जो रजोगुणी होने के कारण क्षत्रिय कहलाते हैं। वैश्य, जो रजो और तमोगुणी के मिश्रण से युक्त होता है, उन्हें वैश्य कहते हैं। शूद्र, जिसमें श्रमिक वर्ग के लोग आते हैं, उन्हें शूद्र कहा जाता है। मनुष्य को पशु स्तर से उठाने के लिए वर्ण आश्रम की रचना की गई, जिससे क्रमिक रूप से कृष्ण भावा अमृत विकसित हो सके। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस विषय में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाता है। अतएव मैं तुमसे बताता हूँ कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो जाओगे। कर्म की बारीकियों को समझना कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। कर्म, जो दूसरों के प्रति कर्म करता है, उसे कर्म कहते हैं। विकर्म, जो अपने लिए कर्म करता है और शास्त्रों से निषिद्ध होकर कर्म करता है, उसे विकर्म कहते हैं। अकर्म, जो कर्म करता हुआ कर्म के फल के बिना कार्य करता हुआ फल की इच्छा नहीं करता, उसे अकर्म कहते हैं। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना रहित है, वही ज्ञानी पुरुष है। जिसके समस्त कर्म पूर्ण ज्ञान की अग्नि में भस्म हो गए हैं, वही पंडित है। ऐसा ज्ञानी पुरुष, जिसने अपने अंतःकरण तथा इंद्रियों के सहित शरीर को जीत लिया है, उसने अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग दिया है
और केवल शरीर के निर्वाह के लिए कर्म करता है वह पापों को नहीं प्राप्त होता। जो बिना इच्छा के प्राप्त हुआ पदार्थों को सदा संतुष्ट रहता है, जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता असफलता में संतुष्ट रहता है, वह कर्म करता हुआ कभी नहीं बंधता। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त हैं और दिव्य ज्ञान में स्थिर हैं, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। जो व्यक्ति भगवत कीर्तन में पूर्णतः लीन रहता है, उसे अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है। कुछ अन्य पुरुष विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। इनमें कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी गुरु की देखरेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं और भगवान के यश के कीर्तन तथा श्रवण में ही लगे रहते हैं। इसी प्रकार गृहस्थ भी, जिन्हें इंद्रिय तृप्ति की सीमित छूट है, बड़े ही संयम से इन कार्यों को पूरा करते हैं। इसमें अनासक्त यौन जीवन की एक प्रकार का यज्ञ है, क्योंकि संयमित गृहस्थ अपनी इंद्रिय तृप्तियों की प्रवृत्ति की आहुति कर देते हैं। कुछ मन और विषयों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करते हैं, कुछ कठिन व्रत करके यज्ञ करते हैं। यज्ञ 6 प्रकार के होते हैं, जैसे पहला द्रव्य, भोजन आदि दान करना, धर्मशाला, बूढ़ों के लिए आश्रम बनवाना, शिक्षा, चिकित्सा आदि की सुविधा प्रदान करना। दूसरा तपो यज्ञ, तप करके यज्ञ करना और जीवन को के सुख का त्याग करना तपो यज्ञ कहलाता है। योग द्वारा जो यज्ञ किया जाता है उसे योग यज्ञ कहते हैं। स्वाध्याय, वेद उपनिषदों का ज्ञान लेना, ये स्वाध्याय कहलाता है। ज्ञान मुद्रा, जो ज्ञान मुद्रा में बैठकर भगवान का ध्यान करते हैं उसे ज्ञान मुद्रा कहते हैं। छठा दृढ़ संकल्प, व्रत द्वारा अपने शरीर को कष्ट देना दृढ़ संकल्प कहलाता है। इस प्रकार ये 6 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। कुछ अन्य पुरुष होते हैं जो समाधि में रहकर श्वास को रोके रहते हैं। वे अपान में प्राण को और प्राणों में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं। अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। कुछ योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। कुछ यज्ञ द्वारा अपने पापों का नाश करते हैं। हे अर्जुन, विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं और वे सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें इसी रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। हे श्रेष्ठ, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। सारे कर्मों का अवसाद दिव्य ज्ञान में होता है। ज्ञान के लिए गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। उनकी सेवा करके स्वरूप सिद्धि व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। क्या? क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। स्वरूप सिद्धि व्यक्ति को वास्तविक ज्ञान पाने के बाद पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकते हो कि सभी जीव परमात्मा के अंश हैं, वे सब में हैं। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, वह यथा समय अपने अंदर में इस ज्ञान का अनुभव करता है। परंतु जो ज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करता है, वे भगवान को प्राप्त नहीं होते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। ऐसी आत्मा को ना तो लोक में
और ना परलोक में सुख मिलता है। जो व्यक्ति अपने कर्म फल का त्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा खत्म हो जाते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। वह कर्मों के बंधन में नहीं बंधता। हे अर्जुन, तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो और युद्ध करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं धर्म के साथ हूँ। तुम निश्चित होकर युद्ध करो। इस तरह श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। चौथा अध्याय समाप्त। ओम शांति शांति शांति।